पटना में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज प्रगति पर है। पुलिस की लाठी के आगे बेरोजगार बेटी के आंसू प्रगति पर हैं। मुझे मैं यहाँ पे जिंदगी की पढ़ाई करती हूँ, मैं कुछ मांग तो नहीं रही, एग्जाम मुझे चाहिए। पुलिस के पास लाठी नहीं बची तो बिहार की राजधानी में पेड़ की टहनी तोड़कर पुलिस अब बेटियों पर डंडे बरसाने की प्रगति भी कर चुकी है। और जहां दौड़ाकर खोजकर जो मिले उसे पीटने के काम पर तब पटना की पुलिस लगी है जब बिहार में नीतीश कुमार अपने राज की प्रगति देखने निकले हैं। पुलिस की लाठियों ने पटना में इतनी प्रगति कर ली है कि अब वो सड़क किनारे हाथ जोड़कर बैठकर अपने हक की मांग करते बेरोजगार युवाओं पर भी बरस जाती है। और लाठीचार्ज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा कर रहे हैं, 2025 में फिर नीतीश का नारा दे रहे हैं, तो देखें ये भी उनकी राजधानी में पुलिस की लाठियों की प्रगति यात्रा कितनी है, जो इस बार बिहार लोक सेवा आयोग के सामने न्याय मांगते मांगते थक गए तो प्रदर्शन करने निकले बेरोजगारों पर टूटी है। इनके न्याय मांगने की उम्मीदों को पुलिस ने दौड़ाकर अपनी लाठियों से छलनी किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा कर रहे हैं, 2025 में फिर नीतीश का नारा दे रहे हैं, तो देखें ये भी उनकी राजधानी में पुलिस की लाठियों की प्रगति यात्रा कितनी है, जो इस बार बिहार लोक सेवा आयोग के सामने न्याय मांगते मांगते थक गए तो प्रदर्शन करने निकले बेरोजगारों पर टूटी है। इनके न्याय मांगने की उम्मीदों को पुलिस ने दौड़ाकर अपनी लाठियों से छलनी किया है। क्या हुआ है? के सामने कमल लेके हाथ जोड़ने गए थे। हम लोग का बात सुनिए, सबको पुलिस ने मारा है, बहन लोगों को पेट में मारा है, ऐसा ऐसा कस के कि देख लीजिए सब यहाँ बहन है, सबको मारा गया दौड़ा दौड़ा के। हम लोग कोई उपद्रवी नहीं है, धरना देने नहीं गए थे, मारपीट करने नहीं गए थे, लेकिन सबको मारा गया है। हम लोग की मांग थी आयोग से कि हम लोग का बात सुना जाए। 8 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, लेकिन कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। लोग बहुत अच्छे से जाके वहाँ पे अपना बात रखना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग जो बेवजह जो है पुलिस वाले जो लाठीचार्ज कर दिया हम लोगों पे। हम लोग अपना बात रखना चाह रहे थे। 8 दिन से हम लोग जो अनशन पे है, हमारे भाई लोग अनशन पे है, इसका मतलब रखा है। हम लोग इतना अच्छा से सत्याग्रह कर रहे हैं, ये लोग बेवजह कुछ भी कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग अपना बात रखने आए थे बस। जिन्हें आप लाठी खाते देख रहे हैं, ये वो छात्र हैं जिनकी मांग है 13 दिसंबर को कराई गई बीपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए। 8 दिन तक ये छात्र दिन रात पहले अपनी मांग को लेकर शांति से प्रदर्शन करते रहे। छात्रों का आरोप है कि बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक और धांधली हुई। आरोप इसलिए क्योंकि बीपीएससी ने खुद पटना के बापू भवन में हुई परीक्षा को धांधली के शक में ही रद्द भी किया है। छात्र पूछते हैं, जब एक सेंटर की परीक्षा में धांधली मानी तो पूरी परीक्षा क्यों नहीं रद्द की जाती? और तब बिहार के अधिकारियों ने और कानून व्यवस्था ने कितनी प्रगति कर ली, ये भी बिहार के मुख्यमंत्री देखिए। पहले पटना में परीक्षा रद्द करने की मांग करने पर डीएम ने बेरोजगार युवा को थप्पड़ मारकर आवाज दबानी चाहिए। अब की बार पुलिस की पलटन ने छात्रों को दौड़ाकर लाठियों से पीटा, तो क्या इसे प्रगति नहीं मानेंगे? बेरोजगारों पर थप्पड़ से लेकर लाठियों की बरसात तक वाली प्रगति। अभी क्या हुआ आप लोग जब गए थे बीपीएससी? हम लोग बीपीएससी के ऑफिस हाथ जोड़ के उनसे डिमांड करने गए कि री एग्जाम मेरा करा दीजिए। हम लोग आराम से बैठे हुए थे, उधर से एसआई सर आए, कोई भी थे, पुलिस वाले आए, गाली गलौज करते हुए मारना शुरू कर दिए। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव और हरियाणा के चुनाव निपट गए। अब भाजपा को एक नए राज्य की ओर बढ़ना है, जहां पिछले काफ़ी समय से भाजपा की दाल गल नहीं पा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में आज तक भाजपा की कोई भी सरकार अपने बल पर नहीं बन सकी है। वहाँ पे उनको किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ता है। पिछले 20 साल में ये देखा गया है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं, चाहे वो महागठबंधन की सरकार में रहे हों, चाहे वो एनडीए की सरकार में। लेकिन
ये बात तय है कि अगर नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन में है तो वहाँ का पलड़ा भारी देखा गया है। ये देखा गया है कि नीतीश कुमार का कुछ खास वर्ग में बहुत अच्छा प्रभाव है, जिसके कारण वो जिस गठबंधन में रहते हैं वहाँ वो गठबंधन मजबूत हो जाता है। भाजपा पिछले 10 साल से इस प्रयास में है किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार का साथ बना रहे, लेकिन अब जबकि 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बन गई है और वहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जुगलबंदी है, उनकी जो तिकड़म में है, उससे हर दल प्रभावित हो चुका है और जानकार हो चुका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों को भी बख्शती नहीं है। इसका एहसास नीतीश कुमार को भी है और अन्य दलों के। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की हुआ करती थी और वहाँ पर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के सहयोग पर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में जो तकरार हुए, उसकी परिणति ये हुई कि शिवसेना 2 भागों में बंट गई। इसके पीछे मोदी और शाह की तिकड़ में, साथ में और भी जांच एजेंसियां इस बात के लिए तैयार रहती हैं कब दिल्ली से इशारा हो और वो विपक्षी दल के ऊपर पूरी तरीके से टूट पड़े, जैसा कि शिवसेना के साथ में दिखाया गया। शिवसेना के एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिलाया और उनकी पार्टी को तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 2.5 साल तक सीएम बने रहे। दूसरी चीज़, जो अभी हाल में चुनाव हुए उसमें उन्होंने, भाजपा ने ये कहा कि नेतृत्व एकनाथ शिंदे का रहेगा और भविष्य में जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से एकनाथ शिंदे फिर से सीएम होंगे। इस बात को लेकर एकनाथ शिंदे काफ़ी गदगद थे कि उनको एक बार फिर से प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग भाजपा की नेचर को, भाजपा की साजिशों को जानते थे, उनको ये बिल्कुल विश्वास नहीं था कि एकनाथ शिंदे फिर से प्रदेश में सीएम बनेंगे। हुआ भी वही। देवेंद्र फडणवीस को, जो कि पहले भी एक बार मुख्यमंत्री 2014 से 2000 के बीच में मुख्यमंत्री के तौर पे थे, उनको एकनाथ शिंदे की सरकार में उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। और एक जो देवेंद्र फडणवीस थे, पूर्ण रूप से 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनको इस बात की कोई भी उम्मीद नहीं थी कि एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसी उम्मीद पे वो चुनाव में पूरी तरीके से जुटे रहे और एकनाथ शिंदे जब चुनाव आए तो भाजपा के भारी बहुमत से प्रत्याशी जीते। 132 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बना दिया। वहीं पर एकनाथ शिंदे 57 सीट जीतकर बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आए और इसके साथ साथ अजीत पवार ने भी 41 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी को इस रिजल्ट के आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब जब चुनाव हो चुके हैं, सत्ता बन चुकी है, तो इस बात पे ये सब कहना कि सरकार ने अपनी मशीनरी का उपयोग किया, ईवीएम के जरिए जीत हुई, वहीं चुनाव आयोग ने उनकी सरकार बनाने में पूरी तरीके से मदद की।
ये लाइव आपको दिखा सकते हैं। हाथ जोड़े हुए हैं और संख्या ज्यादा है, संख्या जो पुलिस प्रशासन समझा रही है। और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज और लाठीचार्ज। रोहित सर को देखिए। अब भारतीय जनता पार्टी बिहार को लक्ष्य करके आगे चल रही है। उसकी निगाह में बिहार और दिल्ली दो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दाल गल नहीं पा रही है। अब वो ये समझ चुके हैं कि जब तक नीतीश कुमार कहीं हमारे साथ हैं तभी जीत पाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार को साथ में रखते हुए उन्होंने मिशन मुहिम छेड़ दिया है बिहार के लिए। इस प्रक्रिया में सबसे पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार में राज्यपाल के रूप में बैठा दिया। और केरल में जो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थे वो इस बात के लिए मशहूर है कि कई पार्टियों से वो आकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये बात दीगर है कि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। पहले वो कांग्रेस में राजीव गांधी के खास हुआ करते थे और लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी के वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जब तक वो केरल में रहे तब तक वहाँ की सरकार को हिलाते डुलाते रहे। भारतीय जनता पार्टी की भी यही मंशा है कि किसी तरीके से बिहार में आकर भाजपा को वहाँ पर प्रसारित करने के साथ जड़ें मजबूत करने में आरिफ मोहम्मद खान एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान इतने घाघ नेता हैं कि वो प्रदेश सरकार को हिलाने में हमेशा मशहूर रहे हैं, मशगूल रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो राज्यपाल के इशारे पर ही हो। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो कि सुशासन बाबू के नाम पर जाने जाते हैं, आज तक उन पर कोई भी दाग लग नहीं पाया है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर सीधा हमला न करके उनके चारों तरफ गिरोहबंदी करके उनको इस बात पे आमादा कर दें कि वो सरेंडर कर दें। वो इतना मजबूर कर देंगे कि नीतीश कुमार खुद अपने मुंह से ये कहने लगेंगे कि मुझे केंद्र में लाया जाए। यही सब अफवाहें अब बिहार में शुरू कर दी गई हैं। वहाँ के नेता गिरिराज सिंह ने तो कहा कि इनको भारत रत्न दिया जाए। दूसरी तरफ कोई नेता ये कह रहा है कि इनको केंद्र में जगह दी जाए। यानी भूमिका तैयार की जा रही है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बाहर लाना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई बड़ा दिग्गज नेता नहीं है जिसके बल पे वो बिहार में जीत हासिल कर सकें। इसीलिए वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का एक बेदाग छवि वाला जो इमेज है उसको नीतीश कुमार हमेशा भुनाते रहे हैं। और आज तक ये बात दीगर है कि पिछले चुनाव में उनको 75 से वो 42 पे आ गए थे। उसमें भाजपा का बहुत बड़ा खेल रहा। 75 से 42 पे आने के लिए उन्होंने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। चिराग पासवान को जो कि लोजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने नीतीश कुमार की जो उम्मीदें थी उनमें पानी फेरने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। एक तरफ वो सब जगह जाते तो ये कहते कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, मोदी मेरे राम हैं। इतना कहने के साथ साथ वो जनसभाओं में जाकर ये कहते कि नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं। तो इस तरीके से नीतीश कुमार को जो झटका लगा उसमें चिराग पासवान की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। उन्होंने नीतीश कुमार की कमर को तोड़ दिया। वही दूसरी तरफ जहां चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को अपना राम मानते थे, वहीं उसी राम ने लोजपा के दो टुकड़े करवा दिए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो मिलीजुली साजिश थी उसका शिकार लोजपा और चिराग पासवान किए गए। उनके बीच में डिफरेंस पैदा किए, पार्टी में दो भाग कराए। एक पार्टी चिराग पासवान के पास रह गई और दूसरा हिस्सा पशुपत पारस के हाथ लग गया, जिसके साथ में 5 सांसद थे
नरेंद्र मोदी ने उन 5 सांसदों वाली पार्टी को रियल लोजपा कर दिया और उन 5 को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एनडीए में शामिल कर लिया और उन्होंने लोजपा के कोटे से पशुपत पारस को अपने कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया। यहीं पे वो चाहते थे, यहीं चिराग पासवान चाहते थे कि लोजपा के कोटे में उनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर चाणक्य कहलाते हैं अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अगर चाणक्य कहलाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो कि अपनी जो सूझबूझ और घातपंथ के लिए जाने जाते हैं कि सरकार कितनी बार भी सरकार बनी, लगभग 9 बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी और वहाँ पर अपनी सरकार कायम रखी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और चाणक्य के बीच में जो मुकाबला चल रहा है उसका पटाक्षेप बिहार के चुनाव के बाद ये मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से बिहार में या तो जेडीयू रहेगी या जेडीयू भाजपा में समाहित हो जाएगी। इस बात की सब जगह चर्चा चल रही है। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले जो बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद, वहीं से सीधे राष्ट्रपति के लिए बना दिए गए। तो इस बात की भी चर्चा आम हो रही है कि नेक्स्ट जो भी चीफ मिनिस्टर, जो भी देश का राष्ट्रपति बनाया जाएगा, हो सकता है बिहार में इसीलिए आरिफ मोहम्मद खान को लाया गया है कि अगला जो टर्म होने जा रहा है राष्ट्रपति के पद के लिए, उनके लिए वो सबसे मुफीद बैठते हैं। एक तो वो मुस्लिम हैं, एक संदेश वो देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार मुस्लिमों के साथ भी भेदभाव नहीं करती है, इसके लिए उनको सर्वोच्च पद पे बैठाया जाएगा। आपको याद होगा कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के रूप में रहे, जिस दिन से वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बने उसी दिन से उन्होंने प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ में मुहिम छेड़ दी, उनके हर काम में दखलंदाजी करना, यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने परेशान होकर उनको अपने ट्विटर हैंडल से ब्लॉक कर दिया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही का, तो वो तो एक अलग चीज है, इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती है तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते, खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए।